बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह की करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती, सेहतियाबी और कामयाबी अता फरमाए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बयान चल रहे हैं, उस पर अगली नशिस्त में जो बात हुई थी उससे आगे का तबसरा अब आलिम साहब की ज़बानी आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। वीडियो पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाए। अभी चंद साल ही गुजरे होंगे कि एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहा हूँ। पहली रात नज़रअंदाज किया और इस्तिग़फ़ार और इबादत में इजाफ़ा कर दिया, लेकिन दूसरी रात फिर वही ख्वाब आपको नज़र आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक मुझसे मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के पास पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त भेड़ बकरियाँ चराते थे, लड़कपन की उम्र थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आज मेरे बेटे इस्माइल को नहला दो, उसे नए कपड़े पहना दो, उसे सुरमा लगा दो। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कहीं साथ ले जाना है। हाँ, आज ही ले जाना है। हज़रत हाजरा भी खुश हो गई कि आज मेरा खाविन मेरे बच्चे को किसी खुशी की तकरीब में साथ ले जाना चाहते हैं। फ़ौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया, नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए और अब्बू के साथ भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी कपड़े में लपेट कर अपने साथ रख ली और अपने बेटे इस्माइल के साथ दूर जंगल की तरफ रवाना हो गए। अब बेटा खुशी खुशी जा रहे हैं, बाप और बेटा दोनों खुशी खुशी जा रहे हैं और अपने बेटे इस्माइल के साथ दूर जंगल में जब आप निकल गए, अब बाप बेटा खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन शैतान से देखा ना गया। जब बाप और बेटे को खुशी के आलम में देखा तो शैतान से रहा ना गया। फौरन आदमी की शक्ल में नमूदार हुआ, सामने आकर खड़ा हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहने लगा कि इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है? हज़रत इस्माइल बोले, अरे कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबा क्या करते हैं? क्या मेरे बाप को उसके, लेकिन तुम्हारा बाप आज तुम्हें ज़िबा करेगा, शैतान ने कहा। तो आपने कहा, क्या मेरे बाप को उसके रब ने यही कहा है? हाँ, यही कहा है, इसीलिए तो तुम्हें ले जा रहे हैं। ये शख्स, अगर मेरे वालिद मुझे रब की मर्जी पर लिए जा रहे हैं तो फिर तू रोकने वाला कौन? मुझे तू शैतान नज़र आता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह कहा और साथ ही पड़ी हुई कंकरियाँ उठाकर उस पर दे मारी। शैतान थोड़ी दूर चलकर फिर वरगलाने आया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर उसके को वही बात करता, फिर आपने वही कंकरियाँ मारी रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए और रब के हुक्म की इताअत के लिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को जिस तरह से ठुकराया, उसी तरह से शैतान को ठुकराने का हमारे लिए भी हुक्म है। ये पत्थर और कंकरियाँ मारने वाली अदा रब को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के हाजियों के लिए हुक्म दे दिया कि हाजियों, जैसे मेरे इस्माइल ने कंकरियाँ उठाई थी, जहाँ से उठाई थी, जितनी तादाद में उठाई थी, जितनी दफ़ा उठाई थी, जिस जगह मारी थी और जितने ज़ोर से मारी थी, जब तक मुझे वैसे कंकरियाँ मार कर नहीं दिखाओगे मैं तुम्हारा हज कबूल नहीं करूँगा। आज जितने हाजी जाते हैं उनसे पूछ लो कि वैसे कंकरियाँ मारते हैं या नहीं। वो अमाल जो सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए किए जाएं, खुदा को इतने पसंद आते हैं कि वो उन्हें इबादत में शामिल कर देता है। अभी कंकरियाँ मारना एक आम सा काम है, लेकिन वहाँ इस्माइल की सुन्नत समझ कर करने से इबादत का सवाब मिलता है, रब की इबादत का सवाब मिलता है। खुदा के वास्ते काबेल जिस जगह है इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये छोटे छोटे पत्थर मारे थे, उसी जगह निशान के तौर पर सऊदी हुकूमत ने ईंटों के निशानात बना दिए हैं ताकि हाजी बिल्कुल वहीं कंकरियाँ मार सके
جہاں جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو خصوصاً شیطان سے خدا کا واسطے کا بیر ہے، وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ مسلمان صرف حج پر پڑھنے ہی نہیں آئے بلکہ شیطان کی تلاش میں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادائے اسماعیل کو ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حالانکہ اس شیطان پر اتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، غصہ تو شیطانی کام سے ہونا چاہیے۔ شریعت میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کا پی جانا بہتر ہے، اور وہ ہے غصہ۔ غصہ حرام ہے، لیکن غصے کو پی جانا نیک کام ہے۔ غصہ عقل کو کہا جاتا ہے، وہ جو آدمی غصہ کر رہا ہو سمجھو یہ عقل سے عاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے تو صبر و تحمل سے شیطان کی چال کو سمجھا تھا، اور جب سمجھ میں آ گئی تو اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ نفرت کے اظہار کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ رحمان سے محبت و شیطان سے نفرت اصل عقیدت الہی۔ جس کے دل میں خدا کی محبت، اس کے احکام کی پیروی کا جذبہ نہیں، وہ لاکھوں فائل کھول دے، شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا میں صرف دو ہی طاقتیں ہیں، ایک شیطانی طاقت اور ایک رحمانی طاقت۔ ایک طاقت مغلوب کرنے کے لیے دوسرے طاقت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدائی قوانین اور احکام کی نافرمانی کرنے کے لیے شیطان کا کہنا ماننا پڑتا ہے، اور شیطان کی چالوں کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے دل میں عشق الہی کو جگہ دینا پڑتی ہے۔